स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो पेपर है डीएलएड सेकेंड सेम का और साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं पेपर जो फोर्थ सेम के हैं वो कब होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि सेकेंड सेम के और फोर्थ सेम के पेपर कब होंगे। तो देखो हम आपको बता दें कि जो सेकेंड सेम के पेपर और फोर्थ सेम के पेपर की अगर हम लोग बात करें डीएलएड डीएलएड सेकेंड और फोर्थ, अगर हम इन दोनों सेम की बात करें सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सेकेंड और फोर्थ के जो एग्जाम होंगे वो एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। जैसे सेकेंड का हो गया तुरंत बाद में आपका फोर्थ का हो जाएगा। जैसे पिछली बार आपने देखा था फर्स्ट का हुआ था और फर्स्ट वाला मतलब जब आप लोग दे रहे थे आपके सेकेंड के हुए थे और फोर्थ के हुए थे जनवरी में, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से जो ये पेपर होंगे अब की बार में सेकेंड का और फोर्थ का एक साथ होगा। पिछली बार अगर हम देखें तो जनवरी में आपके एग्जाम हो गए थे सेकेंड और फोर्थ के, जनवरी में एग्जाम हो रहे थे आपके सेकेंड और फोर्थ के। इस बार भी अगर आप देखेंगे कई लोग ये कह रहे हैं कि सर 1 दिसंबर से होना शुरू हो जाएंगे या 3 दिसंबर से होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें 1 दिसंबर से भी नहीं होंगे और 3 दिसंबर से भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम फोर्थ सेम वालों का बैक पेपर 2015 वालों का लगा हुआ है। तो इस डेट में तो होना नहीं है। जब इस डेट में सर पेपर नहीं होगा फिर कब होगा? देखो एक अनुमानित जो हर कोई बता रहा है, अभी आयोग की तरफ से कुछ ऐसा वो नहीं है। हम लोग अनुमानित डेट बता रहे हैं सभी लोग, अनुमानित। अभी मतलब अगर आपको कोई ये गुमराह करे कि पेपर आपका 10 तारीख से होने लग जाएगा या 15 दिसंबर से होने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अभी जब आयोग ने ही निश्चित नहीं किया, हाँ, एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब जो टीचिंग चल रही होगी या जिसकी लग गई होगी, वो फाइनल स्टेप होगा। दूसरी चीज़ ये होता है कि टीचिंग अगर किसी की नहीं भी लग पाती, एग्ज़ाम पहले भी हो जाते हैं कभी-कभी, टीचिंग एग्ज़ाम के बाद भी हो सकती है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत रिज़ल्ट तो आता नहीं है, लगभग 3 महीने में। इस 3 महीने में अगर देखा जाए तो पूरी टीचिंग करा ली जाए सारे बच्चों की और लिस्ट भेज दी जाए, जब आपका रिज़ल्ट है उससे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले लिस्ट चली जाए बोर्ड और आपके नंबर चढ़ा दिए जाएँ। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि किसी की टीचिंग नहीं लगी है या किसी की टीचिंग अभी लगी है तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता, एग्ज़ाम फिर भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखो एक अनुमानित अगर आपको बताएँ, जो दिसंबर का 3rd वीक होगा, दिसंबर का 3rd या 4th वीक जो होगा एग्ज़ाम हो सकता है। आप कहेंगे क्यों सर? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आगे चल के फिर जनवरी में चुनाव की तैयारियां, फरवरी में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू होगी। सारे अधिकारी आगे चल के मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, तो सभी अधिकारी कहाँ लग जाएंगे, सभी टीचर्स कहाँ लग जाएंगे चुनाव कराने में। लगभग 7th चरण में चुनाव होता है, तो आप सभी लोग समझ सकते हो लगभग 1.5 महीने, लगभग 45 दिन चुनाव चलता है। 45 दिन तक चुनाव के कामकाज चलते हैं। फिर इसके बाद थोड़े दिनों बाद 2-4-10 दिन बाद वोटिंग खुलना शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाता है, मतलब चुनाव का काम शुरू हो जाएगा। हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं। तो एग्जाम जो आपके होंगे दिसंबर के 3rd वीक में या लास्ट वीक में होना तय है, जहां तक हमारा मानना है। फिर आगे आयोग की क्या मर्जी है वो अलग बात है। इससे पहले आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम आपका दिसंबर के 3rd या 4th वीक में होना तय। अगर नहीं हुआ किसी कारण बस तो पिछली साल की तरह अगर कोई काम ऐसा ना हुआ, अगर चुनाव की डेटें इतनी जल्दी ना निश्चित की गई, तो हो सकता है आपके एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक में चले जाएं, हो सकता है। बहुत ही ये 1% ऐसा हो सकता है कि जनवरी में जाए, नहीं तो 99% चांसेस यही है कि आपके एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही होंगे। ये चीज आप समझ लीजिए खूब अच्छे से, यही आपको हम बताना चाहते हैं। अब बात करें अगर क्लासों की,
कि जो लोग क्लास ले रहे हैं सेकेंड सेम वाले, फोर्थ सेम वाले, जिनको समय नहीं पता है, सबसे पहले तो उनसे ये कहेंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्लास की बात करें तो सेकेंड सेम की अगर बात करें, जो सेकेंड सेम है उसकी 2 क्लास अभी चल रही हैं कंटिन्यू। एक आपकी 12 बजे चल रही है, एक आपकी 11 बजे मैच चल रही है। इसके बाद में फोर्थ सेम की अगर हम लोग बात करें तो 2 बजे गणित चल रही है, 2 बजे मैथ चल रही है, 3 पंद्रह पर इंग्लिश चल रही है, 4 बजे हिंदी चल रही है, 7 बजे साइंस चल रही है और 9 बजे एसएसटी चल रही है। ये आपकी चल रही है फोर्थ वालों की। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। सेकंड वालों की 11 बजे मैथ चल रही है और 12 बजे आपकी एसएसटी चल रही है और कभी-कभी यहाँ साइंस भी हो जाता है। तो अभी इतनी क्लास आपकी चल रही है कंटिन्यू, आप लोग डेली ले सकते हैं आके और अपने सभी दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सर पर हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिए। इस वीडियो में आपको इतना ही बताने आए थे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।